नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कम टाइम में हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सतीश कुमार। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी सतीश कुमार ने जनवरी 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार संभाला है। यह नियुक्ति आगामी रेलवे परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भूलना मत। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। थल सेना के वर्तमान प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक संस्था है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति है, जबकि मिशेल बर्नियर देश का राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में फ्रांस के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई। हर्षवर्धन अग्रवाल ने जनवरी 2026 में इसके नए अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेनिक सिनर। इटली के स्टार खिलाड़ी जेनिक सिनर जनवरी 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्यन साबालेंका। बेलारूसा कि आर्यन साबालेंका ने हार्ड कोर्ट पर अपना दबदबा कायम रखते हुए वर्ष 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में आयोजित 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हर्बिन में, जो कि चीन में पड़ता है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन के हर्बिन शहर में जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान किया गया। इसका आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और निन्नी, जो साइबेरियन बाघ का शावक है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने जनवरी 2026 में किस पूर्व क्रिकेटर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों, यानी कि रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच रवि शास्त्री और महान विकेट कीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर को भारतीय क्रिकेट में उसके अमूल्य योगदान के लिए उसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में जनवरी 2026 तक सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस युवा पुरुष खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तन्मय अग्रवाल। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने घरेलू क्रिकेट इतिहास में प्रथम
श्रेणी मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है, DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 68वां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1 जनवरी 2026 को इसने अपने स्थापना वर्ष के 68वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा होस्ट किए जाने वाले गल्फ शील्ड 2026 एक बहुदेशीय सैन्य अभ्यास है जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के देश हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य तालमेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जिसने INS बागशीर पनडुब्बी में यात्रा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागशीर में अंडर वाटर यात्रा की। वह पनडुब्बी की यात्रा करने वाले देश की दूसरी राष्ट्रपति है। पहले अब्दुल कलाम जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुदेशीय अभ्यास मिलन 2026 जो कि जनवरी फरवरी में हुआ था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी है, विशाखापत्तनम। मिलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक द्वैवार्षिक बहुदेशीय नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष 2026 का संस्करण विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें 50 से अधिक देशों की नौसेना भाग ले रही हैं। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किए जाने वाले एक्सपोसैट 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन। एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट श्रृंखला का एक अलग उन्नत उपग्रह है जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी स्रोत जैसे कि ब्लैक होल पल्सर से निकलने वाली एक्सरे किरणों का गहन अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO में अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4%। NSA द्वारा जारी जनवरी 2026 में प्रथम अग्रिम अनुमान यानी कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अनुसार स्थिर कीमत पर भारतीय वास्तविक GDP दर 7.4 रहने की उम्मीद जताई गई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती स्थिर को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 85वां। जनवरी 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा दुनिया के 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं और भारत की रैंकिंग इस वर्ष 85 रही है। इस सूची में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जनवरी 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2026 में कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2.7% है। वैश्विक बैंक के अनुसार उच्च ब्याज दरों और बहु राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर धीमी रहेगी और इसके अनुमान 2.7% लगाया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, $700 बिलियन। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 में मजबूत विदेशी निवेश और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता के कारण $700 बिलियन
के सर्वकालिक स्तर को पार कर रहा है, जिससे भारत दुनिया के चौथे स्थान पर मजबूत हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जनवरी 2026 में भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला बड़ा राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे अपनी 100% ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 है ये केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार यानी कि एक KFON को मूल अधिकार घोषित किया था और अब उसकी सभी बैंकिंग सेवाएं डिजिटल रूप से सुलभ करा दी गई है। नेक्स्ट है, जल सेवा आकलन टूल हाल में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छ विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत इस डिजिटल टूल को लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पेयजल सुविधाएं की गुणवत्ता और आपूर्ति का आकलन कर सकती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM सूर्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना। इस योजना के तहत देश के करीब गरीब और मध्यम वर्ग के 1 करोड़ घर पर रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे उसका बिजली का बिल शून्य हो सके। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में चर्चा में रही स्मार्ट 2.0 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्मार्ट यानी कि स्कोप ऑफ मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स के दूसरे चरण को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है, ताकि देश में आयुर्वेद कॉलेज में नैदानिक अनुसंधान का वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह का कल्याण करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। प्रधानमंत्री जनमन योजना का लक्ष्य देश के 75 PBTG समुदायों तक बिजली, सड़क, आवास, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। जनवरी 2026 में इसके बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश में जूट किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अपडेटेड वर्जन के साथ चर्चा में रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, पाथ मित्रो। भारतीय जूट निगम द्वारा स्थापित पार्थ मित्रो ऐप जूट की खेती करने वाले किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, आधुनिक कृषि पद्धति और मौसम के बारे में 6 भाषाओं में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अब किस महान व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु श्रीधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, जिसे भीमबेटका के गुफा की खोज की थी, के सम्मान में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदला जा रहा है। वर्तमान में भारत के कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने एक राज्य एक छात्र पहचान योजना के तहत अपार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली छात्रों के शैक्षिक डेटा, क्रेडिट और उपलब्धियों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए अपार कार्ड तेजी से लागू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन जनवरी 2026 में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने देश की पहली जायरोकॉप्टर सफारी शुरू किया है, जिसके माध्यम से पर्यटक आसमान से हिमालय की खूबसूरती, चोटी और जंगलों
का हवाई नज़ारा देख सकेंगे। इसकी शुरुआत ऋषिकेश हरिद्वार हवाई पट्टी से की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तस्करी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उड़ीसा। कटक उड़ीसा के प्रसिद्ध चांदी तस्करी कला को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग मिला है। यह कला महीन चांदी के तारों से बेहतर खूबसूरत आभूषण और कलाकृति बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने जनवरी 2026 में राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्टिस रंजन गोगोई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई को कानून और न्याय के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, बाघों की जनगणना के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एम-स्ट्रील-पेस ऐप हाल ही में चर्चा में रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इस ऐप का उपयोग वन रक्षकों द्वारा बाघ अभयारण्यों में गश्त और डेटा जुटाने के लिए किया जाता है। जनवरी 2026 में इसके माध्यम से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के पास से नई जनगणना कार्यों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 85। भारत में हाल ही में 3 नई आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। और सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में, जहां 16 है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जनवरी 2026 में भारत में किस राज्य में पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा में। ओडिशा सरकार द्वारा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी काले बाघों की सफारी स्थापित कर रही है। सिमलीपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राकृतिक रूप से काले बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 रिकॉर्ड पर दुनिया का कौन सा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला सबसे गर्म वर्ष है। अल नीनो के प्रभाव और ग्रीन हाउस गैस के लगातार बढ़ते उत्सर्जन के कारण 2025 के इतिहास में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जनवरी 2026 की रिपोर्ट में हुई है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्यता ग्रहण की है और इसका नवीनतम सदस्य बना है? ऑप्शन नंबर बी सही है, माल्टा। यूरोपीय देश माल्टा आधिकारिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया सदस्य बना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में घोषित होने वाली प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी के लिए किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह पुरस्कार हर वर्ष 30 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि पराक्रम दिवस पर दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में
विजेता को 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओपेनहाइमर। 83 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन जनवरी 2026 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया, जहां क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर ने कई श्रेणीय पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2026 नागरिक उड़ान शो में भारत के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है और कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, ये दोनों को विंग्स इंडिया 2026 में अवार्ड मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित विंग्स इंडिया 2026 समारोह में दिल्ली और बेंगलुरु दोनों हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? 2 जनवरी 2026 में चर्चा में रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सविता कंसलवाल, जिसको मरणोपरांत दिया गया है। उत्तराखंड के पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत भूमि साहसिक श्रेणी से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च साहसिक सम्मान दिया गया है। उसने रिकॉर्ड 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतह किया था। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से जनवरी 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर B.R. कम्बोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर B.R. कम्बोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी याद में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत वाइमर त्रिपक्षीय प्रारूप की महत्वपूर्ण बैठक जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित की गई? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांस के पेरिस में। वाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक समूह है। जनवरी 2026 को फ्रांस के पेरिस में भारत के साथ इसकी विशेष बैठक हुई, जहां यूरोपीय देशों ने हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है, जिसकी बैठकें जनवरी 2026 में विभिन्न राज्यों में चल रही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों बंटवारे पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके सचिव ऋत्विक रंजन पांडे है, ऋत्विक रंजन पांडे। जनवरी 2026 में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां टाइगर डार्क स्काई पार्क बना है। डार्क स्काई पार्क खगोल विज्ञान के प्रेमियों के लिए प्रकाश प्रदूषित रहित रात्रिकालीन आकाश को सुरक्षित रखने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो जोन में शामिल होकर यूरो मुद्रा को अपनाया है और वह ऐसा करने वाला नवीनतम देश बना है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोपीय संघ का
एकल मुद्रा क्षेत्र यूरो जोन में प्रवेश करने और सभी शर्तों को पूरा करने के बाद अपनी पुरानी मुद्रा लेब को बदलकर यूरो को अपना लिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विकसित युवा विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम देश के युवाओं को आत्मनिर्भर और भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कंपाला, जो कि युगांडा में है। अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में 20वें नैम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सेवरी मुंबई से चिरली नावा सेवा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी नावा सेवा अटल सेतु कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबी समुद्री पुल है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार सैन्य क्षमताओं के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथा। इस सूचकांक में दुनिया के देश के सैन्य ताकत का आकलन किया जाता है। भारत दुनिया का 34 सबसे शक्तिशाली सेना घोषित किया है। इस सूची में अमेरिका पहले है, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने पीर पंजाल रेंज के दोनों ओर सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क और उसके ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और अब इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।